हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना का बहुत ही टेस्टी बड़ा, और इसी का हम छोटा छोटा नमकीन भी बनाएंगे साबूदाना का, जिसको शाम के भूख के समय आप खा सकते हो। और बहुत ही कुरकुरा बनता है। जिसको साबूदाना का कुरकुरा बड़ा चाहिए वो ये खा सकते हैं, क्रिस्पी वाला। और चलिए बनाते हैं। तो फिर 1 कटोरी साबूदाना लेंगे, उसको अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद पानी को फेंक देंगे, और जितना 1 कटोरी साबूदाना है तो 1 कटोरी ही पानी डाल के उसको रख देंगे। चुपचाप उसको ढक के रख देंगे करीब 15 से 20 मिनट तक। तब तक के हम इधर फल्ली दाना भून लेते हैं। फल्ली को रोस्ट कर लेंगे खाली कढ़ाई में। उसके बाद इसका छिलका उतार के पीस देंगे मिक्सी में। अगर छिलका नहीं उतारना है तो नहीं भी उतार सकते हैं। और ये साबूदाना बड़ा बनाने के लिए सारा सामग्री है। ये साबूदाना को एक बाउल में डालेंगे। उसके बाद आलू को मसल के डालेंगे इसमें। फिर जो भुना हुआ मूंगफली है उसको डाल देंगे। आप चाहो तो उसको कूट के भी डाल सकते हो। और कटा हुआ धनिया और कटा हुआ मिर्च डालेंगे, और नमक डालेंगे। अगर नमक की जगह उपवास के लिए बनाना है तो नमक की जगह आप सेंधा नमक भी डाल सकते हो, और ऐसे बना के खा सकते हैं। और 1 चम्मच तेल डाली हूँ और 1 चम्मच जीरा। अब सबको हल्के हाथों से मिक्स करना है। इसको ज़्यादा दबाना नहीं है ताकि दानेदार बने बड़ा। ये देखो ऐसी। अब थोड़ा सा तेल लेके गोल गोल बड़े के आकार में बना लेंगे। हल्के हाथों से बनाना है इसको, ज़्यादा दबाना नहीं है। ये देखो इस टाइप का सारे बड़ों को बना लेंगे एक साथ। उसके बाद फिर तलेंगे। ये देखो हमारा बड़ा बन के तैयार हो गया है। अब तेल गरम करेंगे, और तेज़ आंच में ही पहले डालना है, बाद में मीडियम टेम्परेचर में तलना है इसको सुनहरा होने तक के। थोड़ी देर में देखो बड़ा फूलने लग जाएगा और एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। अगर बड़ा फूले ना तो समझ लीजिए टेम्परेचर आपका सही नहीं है। या तो आप बहुत ज़्यादा कर दिए हो या बहुत कम टेम्परेचर रखे हो। मीडियम आंच में तलना है इसको। पहले शुरू में ज़्यादा टेम्परेचर में डालना है। ये देखो कितना फूला फूला साबूदाना बड़ा बन के तैयार हो गया है। और दानेदार भी दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा हम मसल के नहीं बनाए हैं, हल्के हाथों से बनाया है, इसलिए दानेदार भी दिख रहा है साबूदाना। और चलो चटनी बनाते हैं। फिर चटनी बनाने के लिए धनिया, मिर्च, पुदीना पत्ता, नमक सब चीज़ डाल के चटनी बनाएंगे। ये देखो चटनी बन के तैयार है। आप इसको खा सकते हो। और आधा बचा हुआ जो साबूदाना का जो डो बचाई हूँ उसको हम नमकीन के शेप में बनाएंगे। इसको आप स्नैक के रूप में खा सकते हो शाम के समय। ये छोटा छोटा बनेगा और बहुत क्रिस्पी बनेगा। साबूदाना बड़ा थोड़ा मुलायम रहता है, लेकिन ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। इस तरह इसको हाथ से ही दबा के फिर इसको चाकू से कट कर लेंगे, और इसको भी सेम वही टेम्परेचर तेल में डालेंगे। ये देखो थोड़ा और तलना है, सुनहरा होते तक तलेंगे। इसको शाम के चाय के साथ खा सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। और आप भी अपने घर में बनाइए और खाइए। देखो इतना क्रिस्पी बना है कि बज रहा है।